हेलो ट्रेडर्स, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले के 3 अप्रैल यानी कि मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, प्लस हमारा वीकली प्लानिंग कैसे रहेगा। एंड देखिए, लास्ट वीक जो था, लास्ट वीक पूरा बोरिंग रहा है, लेकिन लास्ट के 2 दिन के अंदर अपने को अच्छा खासा मूवमेंट मिला हुआ है, जिससे हम लोगों ने कैच भी किया, अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ। देखो, लास्ट वीक हमारा सेम प्लान था कि 16,800 तो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे, जो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पे अपने को सपोर्ट मिला, बाय किया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, बाय, वापस सपोर्ट मिला, बाय। तो हम लोग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपने को अच्छी खासी काम की है। एंड एक क्लियर भी था 17,200 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, 225 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा चुका है। कल के दिन मतलब एक फ्राइडे के दिन अपने को प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन हमने ब्रेकआउट जो है वो पकड़ा हुआ था, जो वेडनेसडे है, जो एक्सपायरी थी अपनी उसी दिन, जहाँ पे अपने को अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले हुए हैं लास्ट वीक। एंड ये जो साइडवेज जोन था, इतना अपने को यहाँ पे कुछ मिला हुआ नहीं है, वो तो क्लियर फंडा था अपना कि जब तक अपने को 16,800 ब्रेक नहीं होगा तब तक बाय ऑन डिप करते रहेंगे। एंड 16,800 ब्रेक होने के बाद में 16,500 तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे क्या था अपना टारगेट, देखो 17,200 जब ब्रेक होगा 230, तो हम लोग का टारगेट 17,450 तक था, लेकिन अपने को टारगेट कितना मिल चुका है, 400 तक अपने को ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका है, जो कि कल के दिन ही आ गया है डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद में। जैसे कि ब्रेकआउट जो है गैप अप के थ्रू हो चुका है, ठीक है। एंड हम लोग इसके अंदर BTST गए भी थे, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करके गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 70% टारगेट आ चुका था, जो कि ब्रेकआउट लेवल के पास था। 225 के आसपास अपना ब्रेकआउट था, एंड 150 तक अपने को ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका था पहले से ही, जो अपने को मिनी ब्रेकआउट पकड़ा हुआ था उसके, मतलब 17,000 के ऊपर, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक कैसे प्लान करेंगे। देखो, अपने को पहले डेली चार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद में वीकली देखते हैं हम लोग कि अपने को क्या दिख रहा है सीन डेली और वीकली के अंदर। एक क्लियर अपने को कुछ यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एंड फॉर्मेशन भी दिख रहा है। एक चार्ट पैटर्न दिखता रहेगा आपको, जो कि है W फॉर्मेशन का, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, ये क्या बना रहा था पहले, लोअर लोस बना रहा था, स्विंग हाई जो था वो ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे अपना स्विंग हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो एक जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा। रिट्रेसमेंट मतलब कैसा, यहाँ पे W फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक है, एक डाउन साइड टच करके वापस अगर हाई ब्रेक करेगा, कल अपने को गैप अप मिल रहा है, वो तो US अपने को दिखा रहा है कि कल गैप अप मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक कल अपने को डाउन ट्रेड मिलता है तो उसको पकड़ सकते हैं हम लोग। एक बात अपने को दिमाग में रखनी, कल नहीं कि मंडे को, कल छुट्टी है संडे, लेकिन अपने को डाउन ट्रेड मिलेगा तो वो पकड़ सकते हैं। लेकिन कहाँ तक वो आ सकता है डाउन ट्रेड, देखो उसके 2 टारगेट्स रहेंगे, जहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग होगा उसके 2 टारगेट्स रहेंगे। क्या, 17,350 फर्स्ट एंड 17,200, ये अपने को 2 टारगेट रहेंगे इसके अंदर गैप अप के बाद में डाउन साइड के। अगर रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट नीचे आएगा तो, एंड रिट्रेसमेंट जरूरी होता है मार्केट। तो देखो, जब भी मार्केट नीचे जा रहा था तभी क्या कर रहा था, रिट्रेसमेंट दे के वापस जा रहा था नीचे, रिट्रेसमेंट दे के वापस जा रहा था नीचे, एंड ये यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ट्रेंड रिवर्स कभी होगा, जब अपने को एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिलेगा एंड बाद में उसका हाई ब्रेक होगा, तो ये अपने को मोर कन्फर्मेशन देगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग की, एंड सेम बात बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है। अभी आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। देखो, वीकली चार्ट के ऊपर अल्गो ने अपने को यहाँ पे एंट्री दी थी, एंड उसका 1:1 टारगेट दे दिया है, एक ऑलमोस्ट अपने को थोड़ा 16,800 तक अपने को जाके आया हुआ है, जो उसका फर्स्ट टारगेट था। लेकिन यहाँ पे अभी अपने को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन थी, ये अपने को ऑलमोस्ट दिख रही थी कि ट्यूसडे तक लाल, उसके बाद में एक ग्रीन में हुई है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे आ गए हैं, अपने को एक क्लियर फंडा यहाँ पे दिख रहा है, कलर एक अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स घुस चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, वीकली पे हम लोग ट्रेड करते हैं नहीं, जो स्विंग प्लेयर्स बड़े मतलब स्विंग्स प्ले करते हैं उनके लिए होता है ये, क्लियर है। वो कब करेंगे, 17,500 के भी सस्टेन करेगा मार्केट, तो 8,000 टारगेट के लिए जा सकते हैं इन फ्यूचर्स एंड इन ऑप्शंस के, जो भी उनका चॉइस रहता है, ठीक है, जो बड़े स्विंग्स प्ले करते हैं। एंड अभी एक बात है, वीकली एंड डेली हो गया, तो हम लोग आते हैं कि अभी हम लोग मंडे एंड उसके बाद प्लान कैसे करेंगे एंड ट्रेड कैसे करेंगे, क्या लेवल्स निकल के आते हैं। एंड ये आपको जो दिख रहे हैं बॉक्सेस, वो है अल्गो के। अल्गो देखो, यहाँ पे अपने को एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी, जो कि इसके अंदर कोई टारगेट नहीं आया, एसएल हिट हो गया था इसके अंदर फुल टारगेट आया, इसके अंदर फुल टारगेट आया, जिसकी एक्यूरेसी 60 to 70% है, एंड इसका प्राइस जो है 2499 है। एंड आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 9503056924, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं लाइव मार्केट के अंदर, कहाँ पे ट्रैप से बचना है, क्या लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के, वो आपको उस ग्रुप के अंदर मैं देते रहता हूँ टाइम टू टाइम।
जैसे भी आपको वो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस टाइम पे। एंड अलगो की प्राइस देखो 2.99। सिर्फ हम लोग इसके अंदर शेयरिंग एंड मेकिंग चार्जेस जो है वही सिर्फ ले रहे हैं, इसके अंदर मुझे कोई 1 रुपये पे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से आ रहा है उसमें बहुत खुश हूँ। ठीक है, अभी यही सेम जो अलगो है आपको बाहर मिल रहा है 12,000 से 15,000 के बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है बाहर। अभी आते हैं अभी मंडे, हम लोग 2 बार बोल चुका हूँ मैं मंडे पे आते हैं करके, लेकिन अभी वापस आते हैं, अभी एक्चुअल में आते हैं, क्योंकि वो हो चुका है प्रवचन मेरा। आपने जिसको इंटरेस्ट लिया रहेगा उसका अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया कोई ज़रूर टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि जिसको वो हेल्प लगेगा वही लेगा, किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, अभी आते देखो गैप अप होगा तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। गैप अप अगर होने के बाद में अपने को मार्केट समझ लो 7,450 के ऊपर मिलता है या 7,500 के आसपास मिलता है, तो आपका सारे टारगेट क्या रहेंगे, आपका सारे लेवल हम लोग पहले निकाल के दे। एंड लेवल में आपके सामने हर बार इसलिए निकालते हो कि आपको समझ में आए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं और वो कैसे काम कर सकते हैं। जहाँ पे मार्केट ज़्यादा रुकता है ना, वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था 380 का, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया ही नहीं 15 मिनट के ऊपर, तो हम लोग ये कुछ रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग है ही है। ठीक है, बाद में इसके ऊपर देखो रेजिस्टेंस क्या आता है, जो आता है 430 का। 430 के बाद में रेजिस्टेंस जो आता है अपने पास वो आता है 480 490 का। उसके बाद में ये वाला 530 का। ये अपने को स्मॉल लेवल्स मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा पागल जैसा इतने छोटे छोटे रेंज में घूम रहा था इसकी वजह से। लेकिन ये अभी देखो 530 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो उसके ऊपर क्या निकल के आता है, स्विंग के ऊपर हम लोग पकड़ सकते हैं 580 के ऊपर ये वाला 650। अपन को 650 तक टारगेट अपर साइड मिल चुके हैं, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे बताता हूँ, टेंशन मत लो उसका भी। पहले हम लोग डाउन साइड देखते हैं कि लेवल्स क्या निकल गए। हम लोग डाउन साइड कब करेंगे, देखो डाउन साइड सपोर्ट कौन से निकल के आते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट निकलता है 350 का सपोर्ट निकल के आता है फर्स्ट। 350 के नीचे मार्केट निकलेगा तो 280 का निकल के आता है, ये 350 रहेगा एंड ये 280 रहेगा। 280 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग का फर्स्ट जो देखो 230 का सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट निकले थोड़ा सा और ख़राब हो सकता है। 230 बहुत इसने टाइम लगाया ब्रेक करने के लिए, तो इजीली तो ब्रेक नहीं करना चाहिए 230 का सपोर्ट। 230 का सपोर्ट अगर ब्रेक करते तो हम लोग फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 170 180 एंड उसके बाद में 70,100। ये अपने देखो इतने लेवल्स आ गए हैं एंड मे बी ये अपने को नेक्स्ट वीक के काम आ सकते हैं। 17,650 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसका टारगेट अपने को मिल सकता है 17,800 तक। ठीक है, अभी देखो गैप अप होने के बाद में ट्रेड कैसे करेंगे इस लेवल के थ्रू। हम लोग एक सिंपल लॉजिक भी बोलता हूँ आपको। गैप अप यहाँ पे हो गया 17,450 के आसपास या 500 के आसपास, तो यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट देगा, हाई पे एंट्री कर देंगे, लो पे एसएल लगा देंगे। डाउन साइड कब करेंगे, ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट देगा, डाउन साइड एंट्री। सिंपल लॉजिक, इसके अंदर कोई हमारा मास्टर क्लास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंपल हम लोग इसी ट्रिक से हम लोग ट्रेड करते हैं एंड हम लोग इसके अंदर प्रॉफिट भी कमाते हैं। ग्रुप के बंदे भी इसी के, जो व्हाट्सअप ग्रुप है हम लोग, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप लेवल्स के ऊपर काम करो, अपॉर्चुनिटी का वेट करो। आप ज़बरदस्ती का ट्रेड करोगे ना तो आपको लॉस ही देगा, मार्केट लात मार के भगा देगा, बोलेगा ज़बरदस्ती ट्रेड करने आया तो यहाँ पे भागा से, वो सिंपल बोल देगा, आपको सुनने नहीं आएगा लेकिन आपको पीएनएल में दिखेगा वो। ठीक है, तो अपने को ये इसी लेवल से अपने को इसी स्ट्रैटेजी अपने को काम करना है, चाहे किधर भी ओपन हो। चलो कल गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ऐसे कर सकते हैं, राइट। एंड आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी जो कि मैंने ग्रुप में बोला था कि मैं आपको शेयर कर दूंगा करके, डबल बाउंस डबल डाउन की। वो हम लोग 5 मिनट्स के ऊपर यूज़ करते हैं, 15 मिनट्स 30 मिनट्स किसी भी यूज़ कर सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी है वो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट इंट्रा में सपोर्ट किससे ले रहा है और रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, सॉरी। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल मिल चुका है, कब का है ये, वेडनेसडे का ही है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने अच्छे खासी यहाँ से ही बाइंग की थी, जो यहाँ तक आपने कोई गई थी 17,500 गई थी, वापस से हम लोगों ने इधर पकड़ा था वापस से, तो ये डबल बाउंस में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे डबल बाउंस में अच्छा खासा आया था। कैसे आया था देखो, एक आपको क्लियर फंडा बोलता हूँ। यहाँ पे क्या था, मार्केट डाउन 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 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, मतलब क्या बायर्स एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी तो सबको क्या लगा रहेगा ये फेक बाइंग है। ठीक है, लेकिन बाद में वापस क्या बना, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये बायर्स फेक जो थे वो फेक नहीं थे, यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे थे पुश करने का, तो हम लोग एग्रेसिव वाले इसके ऊपर ही एंट्री सीधा कर सकते हैं लो का एसएल लगा के। देन बाद में जो सेफ ट्रेडर से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया अपने को, एक ट्रेसमेंट भी मिल गया लाल कलर का, इसके ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, एसएल ट्रेल करते करते हम लोग यहाँ जा सकते हैं। एंड बाद में मैं ये बोला कि ये डबल बाउंस में नहीं आया था, क्यों, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, 17,000 का ब्रेक हुआ था एंड ये रिट्रेसमेंट हम लोग इसको पक कर सकते थे, ये वाला ऐसा। ठीक है,
एंड एक कैंडल भी जो मिली थी, रिजेक्शन कैंडल मिली थी, उसका हाई ब्रेक पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इधर भी सेम था, यहाँ पे हाई पे एंट्री कर सकते हैं, लो पे एसएल। ये हम लोग इसका आपको ये ट्रिक समझ में पड़ गई। रिजेक्शन कैंडल के टाइप्स बहुत है, लेकिन यूज़ उसका एक ही है, चाहे टॉप पे मिले चाहे बॉटम पे मिले। आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट रिवर्स थोड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो ये डाउन ट्रेड था, रिजेक्शन कैंडल मिला, अप ट्रेंड में आ गया। यहाँ पे भी सेम हुआ, थोड़ा सा डाउन आया, रिट्रेसमेंट लिया, वापस ऊपर चला गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ये डबल बाउंस बेस्ट है, ये डबल बाउंस बेस्ट है, आपको इसमें समझ में आएगा क्लियरली। इधर क्या हुआ देखो, मार्केट डाउन आया, ग्रीन कैंडल बनाई, लाल कैंडल बनाई, वापस ग्रीन कैंडल बनाई, एंड यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन तो अब दिख रहा है थोड़ा सा छोटा मोटा सा, लेकिन ये डबल फॉर्मेशन कैसे हो गया, लाल ग्रीन लाल, मतलब बायर्स आ रहे इसके अंदर, सेलर्स थे, सेलर्स को बायर्स आ गए, वापस से उसको ट्राई किया सेलर्स ने कि उसको ये करो, लेकिन रिजेक्शन कैंडल में तब्दील हो गया। इसका हाई ब्रेक होते हैं, हम लोग एंट्री कर सकते हैं, स्विंग लो जो रहेगा उसका एसएल लगा सकते हैं, एंड एक क्लोजिंग बेसिस पे होता है। एंड सेफ प्लेयर्स क्या, इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगा तब इसके ऊपर आई एंट्री कर सकते हैं। एक क्लियर फंडा आप अपने दिमाग में रखो, इसके अच्छे खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा इसमें लर्निंग में थोड़ा टाइम ये दे दिया, लेकिन ये आपको काम आएगा इसलिए दिया है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम है, कोई इसके अंदर बड़ा ये तोफ नहीं है, सेम ही चल रहा है इसके अंदर भी। तो हम लोग डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर आते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को अपसाइड कौन से निकल के आते हैं वो वाले, ठीक है। अब देखो अपन लोग गैप अप दिख रहा है, डायरेक्टली 40-800 के ऊपर ब्रेक ओपन होता है मार्केट, तो ट्रेड कैसे करेंगे। हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वही 840 का है, ठीक है। 840 के बाद अगर मार्केट निकलता है तो अपने को सेकंड रेजिस्टेंस तो मिलता है 950 का मिलता है। 950 के बाद में अपने को जो रेजिस्टेंस मिलता है 41,100 का मिलता है। 100 इसके ऊपर निकलेगा तो 41,325 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन इसके बीच में देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटू सा एक है 220 का। ध्यान रखना है, मार्केट हर लेवल को सपोर्ट अपने को रिस्पेक्ट देगा। अगर शार्प बाइंग आ रही है तो डायरेक्टली ब्रेक करके उसको वापस चेक करे, रिट्रेस करेगा ही करेगा, ये ध्यान में आपको रखना ही रखना है। क्योंकि डायरेक्टली अगर समझ लो मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करते करते जाते हैं तो ये सस्टेन नहीं करता, वैसे उतना ही फॉल भी वैसा फास्ट आता है। जैसे आपने यूएस में देखा, जैसे इवेंट होते हैं ना वैसे होता है उस दिन यूएस के अंदर आपको। अभी ये अपने को हो गया अप साइड, मार्केट क्लोज हुआ 40,600, 200 पॉइंट तक क्या करेंगे, गैप अप तो हो गया, लेकिन ट्रेड तो अपने को डाउन साइड भी करने का ना। तो फर्स्ट लेवल का देखो क्या रहेगा 640, जो कि मैंने ग्रुप में ही बोला था कि 640 जब निकलेगा तभी हम लोग डाउन ट्रेड करेंगे। 690 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम लोग अप साइड ट्रेड करेंगे 3 PM के अंदर। वो क्लियर मेरा व्यू था, एंड इसके बाद हम लोग काम किया, अपने को ट्रेड नहीं मिला, लेकिन अपन ट्रैप से बचे। 640 के नीचे अगर मार्केट आता तो अपना जब फर्स्ट टारगेट रहेगा देखिए 500 का रहेगा। 500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 500 के नीचे 320 करेगा। 320 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो 40,200 का जो अपने ब्रेकआउट पकड़ा था बैंक निफ्टी के अंदर, 40,200 का ब्रेकआउट लेवल था, उसके नीचे निकलेगा तो 40,000 अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। उसके नीचे 39,600 तक भी 700 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 40,000 पहले ब्रेक होना ज़रूरी होता है। उसके बीच में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट से उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे कि 39,800 वो एक मिनी ब्रेकआउट पकड़ा था हम लोगों ने, अगर याद हो ग्रुप के बंदों को तो, ठीक है। ये हो गया अपने लेवल। सेम काम क्या करने का अपने को, इधर से अपने समझ डायरेक्टली इधर ओपन हो गया, अपर साइड ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने दो, रिट्रेसमेंट लो, ब्रेक करने दो, रिट्रेसमेंट लो, हाई पे एंट्री करो, ब्रेक करने दो, रिट्रेसमेंट लो, हाई पे एंट्री करो, लो ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट लो, लो पे एंट्री करो, सिंपल। यही लेवल्स पे हम लोग काम करते हैं, एंड लेवल से ही प्रॉफिट मिलता है आपको। चार्ट पैटर्न्स, लेवल्स, कैंडलस्टिक्स, यही मिलके प्रेडिक्शन होता है, इसी पे अपने को पैसा मिलता है, ठीक है गाइज। एंड जो अपना अल्गो है वो 2499 में है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर जो भी, एंड फर्स्ट 50 मेंबर्स जो रहेगा उसके अंदर 2,000 में मिलने वाला है वो, एंड अल्गो लॉन्च हो चुका है, ठीक है गाइज। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि मैं बहुत बोलता नहीं तो कोई करता नहीं है, एंड मैं अभी आपको शायद महीने के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूँ। सो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।